देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जब अपन कोई गुड्स परचेज करते हैं या हम किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब हम किसी चीज का पेमेंट करते हैं तो उस समय अपन क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है ना। और कोई अगर एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हैं तो जो भी एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। अब ये परचेज करते समय या एक्सपेंसेस पे करते समय जो जीएसटी आप पे करते हो तो वो जीएसटी अगर आपने विद इन अ स्टेट पे कराए तो वो जीएसटी आपका क्या कहलाता है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। तो ये जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आपने पे कराए एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ पेइंग द एक्सपेंसेस, ये जो जीएसटी आप पे करते हैं ये आपका इनपुट जीएसटी कहलाता है। और अगर आपने ये परचेज या एक्सपेंसेस विद इन अ स्टेट अगर पे करें तो ये जीएसटी आपका क्या कहलाएगा, ये जो जीएसटी है इनपुट जीएसटी विल डिवाइडेड इक्वल इनटू टू पार्ट्स, वन इज इनपुट सीजीएसटी एंड सेकंड इज इनपुट एसजीएसटी। तो ये जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये आपका असेट होता है और बिजनेस में जब किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो ये हो जाएगा डेबिट। और अगर आपने आउट ऑफ स्टेट अगर परचेज करी है या फिर आउट ऑफ स्टेट अगर आपने कोई एक्सपेंस पे करा है तो वो जो जीएसटी आप पे करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इनपुट आईजीएसटी। वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट आईजीएसटी। अगर पेमेंट आपने चेक से कराए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, पेमेंट आपने अगर कैश में कराए तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये गुड्स अगर आपने क्रेडिट में परचेज करें तो क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये आपने लास्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। अब कुछ केस होते हैं जिनमें ये जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी है इसको आप रिवर्स करते हो। ये जो इनपुट सीजीएसटी है, ये जो इनपुट आईजीएसटी है, इसको कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप इसको क्या करते हो, रिवर्स करते हो। रिवर्स कब करते हैं, ये रिवर्स कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ परचेज। ये जो जीएसटी आपने पे करा है इसको आप रिवर्स करोगे। कब रिवर्स करोगे, तब रिवर्स करोगे जब आपको ये जो जीएसटी आपने पे करा है, जब इन फ्यूचर अगर आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है तो उस कंडीशन में ये जो जीएसटी आपने डेबिट करा है इसको आप रिवर्स करोगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स, आपने गुड्स की ड्राइंग करी, यानी ये जो गुड्स आपने परचेज किए थे, बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज किए थे उसका, उन गुड्स को बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है। तो पर्सनल यूज में ले रहा है मतलब उसने कंज्यूम कर लिए। और याद करो जब जीएसटी का कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि कस्टमर क्या करता है, अल्टीमेटली कस्टमर क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम कर लेता है। तो गुड्स को कंज्यूम कर लेता है इसलिए उसको जीएसटी जो उसने पे करा है, जो जीएसटी उसने पे करा है उसका उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, उसकी कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो जीएसटी है, ये जो जीएसटी है ये जो जीएसटी आपने पे, गुड्स आपने परचेज करे उसको आपने अपने पर्सनल यूज में ले लिया। तो जो गुड्स आपने पर्सनल यूज में लिए हैं तो उन गुड्स के ऊपर आपने जो जीएसटी आपने पे करा है अब आपको उसका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इन गुड्स को तो आपने पर्सनल यूज में ले लिया। अगर आप गुड्स परचेज करके अगर सेल करते हैं तो ही वो जो जीएसटी आपने पे करा है उसका आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन सेल करने के सिवा अगर आप गुड्स को और कहीं यूज में लोगे तो फिर ये जो जीएसटी आपने पे करा है इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या पढ़ी थी अपन ने, ये मैंने अभी अपन ने पढ़ी है कि जब गुड्स की ड्राइंग होती है तो नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं, नॉर्मल एंट्री पास होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। पढ़ाई थी अभी लास्ट चैप्टर में कि जब ओनर गुड्स की ड्राइंग करता है तो एंट्री क्या पास करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज।
तो ये परचेज करते समय अगर जीएसटी पे कराए तो अब ये जीएसटी क्या होगा, रिवर्स होगा। तो रिवर्स करने के लिए जो भी जीएसटी है इसका, उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। और अगर ये आईजीएसटी पे करा है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी। इसी तरीके से अगर सपोज करो गुड्स की आपने चैरिटी कर दी, मतलब जो गुड्स आपने परचेज करे थे इसको एज अ चैरिटी आपने दे दिए, या इसको एज अ फ्री सैंपल अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर आपने फ्री सैंपल, अगर एज अ फ्री सैंपल इसको बांट दिया, तो उस केस में भी जो जीएसटी आपने पे करा है ये जीएसटी आपका रिवर्स होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, क्या याद है अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जब गुड्स को एज अ फ्री सैंपल या चैरिटी दे देते हैं, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी और गुड्स गिवन अवे एज अ फ्री सैंपल, तो क्या एंट्री होती है, अगर आपने गुड्स को एज अ चैरिटी दिया है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, और गुड्स को अगर एज अ फ्री सैंपल बांटा है तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो चैरिटी या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री मैंने आपको बताई थी। इसको सेल्स प्रमोशन को एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं और सेल्स प्रमोशन की जगह फ्री सैंपल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, अब ये जो गुड्स आपने परचेज किए थे यहाँ पे, इसको आपने एज ए चैरिटी या फ्री सैंपल दे दी, सेल नहीं करी, तो ये जो गुड्स आपने एज ए चैरिटी या फ्री सैंपल दे दी हैं, तो इन गुड्स को परचेज करते समय आपने जो जीएसटी आपने पे करा था, अब आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी अब आपको उस जीएसटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या होगी, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। और अगर ये आईजीएसटी है, आईजीएसटी अगर पे करा है तो टू इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा। इसी तरीके से जो गुड्स आपने परचेज किए थे, अगर आप इसको रिटर्न कर देते हैं तो मतलब ये आपकी परचेज रिटर्न कहलाएगी। तो ये जो गुड्स आपने परचेज किए थे, अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो जो भी गुड्स आपने रिटर्न कर रहे हैं उस पर आपने जो भी जीएसटी पे करा है उसका भी बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गुड्स आपने खरीदे थे वो वापस रिटर्न कर दिए। तो जो भी गुड्स आपने रिटर्न करे उसका बेनिफिट, उस पे आपने जो जीएसटी पे करा है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में भी ये जो जीएसटी आपने पे करा है ये क्या होगा, रिवर्स होगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या बताई थी, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और इस परचेज रिटर्न करते समय जो जीएसटी पे करा है वो भी क्रेडिट होगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। और ये जो आईजीएसटी, और अगर आईजीएसटी पे करा है तो वो भी रिवर्स होगा, तो टू इनपुट आईजीएसटी। तो कहने का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप परचेज करेंगे क्या, गुड्स, अगर आपने गुड्स परचेज करें और गुड्स परचेज करते समय अगर आपने जीएसटी पे कराए, क्या पे कराए, जीएसटी पे कराए, ठीक है ना, तो इस केस में जब भी आप अपने परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जब भी आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसके साथ जो जीएसटी आपने पे करा है वो हमेशा क्या होगा, रिवर्स होगा, वो हमेशा क्या होगा, रिवर्स होगा। जिसके 3-4 एग्जांपल मैंने आपको बताए कि ओनर गुड्स की ड्राइंग कर ले, गुड्स को आप एज ए चैरिटी दे दो, गुड्स को आप एज अ फ्री सैंपल यूज कर लो, या फिर जो गुड्स आपने परचेज करे थे उसको आप रिटर्न कर दो। तो इन सारी कंडीशंस में एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी जीएसटी आपने पे करा है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इन सारी कंडीशन में वो जो जीएसटी आपने पे करा है आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मतलब ये मैंने बताया था ये क्या है, आपका असेट है। तो असेट क्यों था,
हमने इसको असेट क्यों ट्रीट किया था जीएसटी को, इनपुट जीएसटी को, क्योंकि हमें आगे जाके इसका एडवांटेज मिलने वाला था, बेनिफिट मिलने वाला था, क्रेडिट मिलने वाली थी। तो जब इन सारी कंडीशन में इसकी हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी, मतलब ये हमारे असेट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। हमें अब ये गुड्स की जब अपन ड्राइंग कर लेंगे, उसको एज ए चैरिटी दे देंगे, फ्री सैंपल दे देंगे या रिटर्न कर देंगे, तो इसका हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, यानी असेट की वैल्यू जीरो हो गई। और असेट की वैल्यू जब जीरो होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए ये इनपुट जीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। बताइए समझ में आई क्या, किस कंडीशन में आप अपने इनपुट जीएसटी को रिवर्स करेंगे, जब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, इन दैट केस योर इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड और वी कैन से इट इज क्रेडिटेड। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रेडिट होगा। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट? इसी तरीके से अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द सेल। जब अपन गुड्स की सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, अगर कैश मिल जाए तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, चेक रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और क्रेडिट सेल करिए तो डेटर अकाउंट अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेटर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्रेडिट किसको करते हैं, सेल्स को, सेल्स अकाउंट। और अगर ये आउट ऑफ इंटर स्टेट सेल हो रही है, विद इन अ स्टेट अगर सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय जो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट होता है, एट द टाइम ऑफ सेल हम जो भी जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो हमारा आउटपुट जीएसटी कहलाता है। दैट जीएसटी इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। तो अगर विद इन अ स्टेट अगर सेल कर रहे हैं, देन दिस आउटपुट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज आउटपुट सीजीएसटी एंड सेकंड इज आउटपुट एसजीएसटी। तो ये जो जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो ये आपकी लायबिलिटी होती है। तो टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। और अगर आपने आउट ऑफ स्टेट अगर सेल करी है, सेल कहां पे हो रही है, आउट ऑफ स्टेट, तो वो आउटपुट जीएसटी क्या कहलाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। तो ये जो जीएसटी है ये आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि कस्टमर से तो कलेक्ट कर ली, कस्टमर से कलेक्ट करके अपने पास नहीं रखना, इसको गवर्नमेंट को रिटर्न करना है, गवर्नमेंट को देना है, तो ये आपकी लायबिलिटी होती है आउटपुट जीएसटी। तो एक कंडीशन होती है जिसमें हम अपने आउटपुट जीएसटी को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। वो क्या है कंडीशन, कि जो गुड्स आपने परचेज, ये जो गुड्स आपने सेल करे हैं, कस्टमर अगर इसको वापस लौटा जाए, मतलब क्या हो जाए, सेल्स रिटर्न हो जाए, तो इस कंडीशन में ये जो आपका आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी है या ये आउटपुट आईजीएसटी है, ये क्या होगा, रिवर्स होगा। क्या होगा, रिवर्स होगा। तो क्या एंट्री होगी, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर आपने सेल करते समय जीएसटी अगर कलेक्ट करा है कस्टमर से, एट द टाइम ऑफ सेल अगर आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करा है, आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करा है, तो अब सेल्स रिटर्न करते समय ये क्या होगा, रिवर्स होगा। तो ये यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो अब रिवर्स करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और अगर आईजीएसटी कलेक्ट कराए तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बताइए समझ में आया? तो ये एक कंडीशन है जिसमें आपका आउटपुट जीएसटी क्या होता है, रिवर्स होता है। इज इट क्लियर? Now take out illustration number 2.
illustration number 2, page number 10.8. क्या कह रहा है? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स. यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स. Date, particular, laser folio, amount debit, amount credit. सबसे पहले 1 अप्रैल. ऊपर क्या कह रहा था? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स assuming all transaction have been entered within a state. ये सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे हो रही है? within a state. सारी ट्रांजेक्शन्स किधर हो रही है? within a state. ठीक है ना? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. कह रहा है चार्जिंग CGST एंड SGST 6% ईच. तो सबसे पहले कह रहा है 1 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बैनर्जी. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा. परचेज कैसे हो रही है? विद इन अ स्टेट परचेज हो रही है. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? और एक आपका इनपुट CGST अकाउंट इफेक्ट होगा. एक आपका इनपुट SGST अकाउंट इफेक्ट होगा. और जिससे खरीदे उसका नेम दे रखा है, इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट परचेज, तो आपका बैनर्जी अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा एस बैनर्जी अकाउंट. तो परचेज करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस है. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम. तो डेबिट ऑल एक्सपेंस. इनपुट CGST एंड SGST ये आपके असेट हैं. ये दोनों आपके असेट हैं. और बिजनेस में जब किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट. एस बैनर्जी इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो एस बैनर्जी इज गिविंग द गुड्स, तो रूल इज क्रेडिट द गिवर. तो डेट इज 2018 1 अप्रैल. एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट. Purchase account debit 1,50,000. Input CGST account debit. Input SGST account debit. 1,50,000 है. 1,50,000 का 6%, it's 9,000. और क्रेडिट किसको करा है? एस बैनर्जी को. तो एस बैनर्जी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. टू एस बैनर्जी 1,68,000. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य संगमा. तो जिसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसका नेम दे रखा है. इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट सेल. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो आदित्य संगमा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, सेल्स अकाउंट. और सेल करते समय जो GST कलेक्ट करते हैं वो कौन सा GST होता है?
At the time of sale, GST collected from customer is known as output GST. तो सेल कहाँ हो रही है? विद इन अ स्टेट हो रही है. Then output GST is divided into two parts. One is output CGST account and second is output SGST account. Aditya Sangma is a personal account. Rule is debit the receiver, credit the giver. तो आदित्य संगमा रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. सेल करेंगे, इनकम होगी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम. दिस आउटपुट CGST एंड SGST इज आवर लायबिलिटी. ये हमारी लायबिलिटी है. और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट. तो इसलिए ये हो जाएगी क्रेडिट. तो डेट इज 6 अप्रैल. एंट्री होगी आदित्य संगमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितनी सेल्स करी अपन ने? 2,50,000 टू आउटपुट CGST account and to output SGST account. Rate of GST 6%. तो 6% of 2,50,000 कितना होता है? 15,000. Any doubt in this entry? Is it clear? Next. Return goods to S Banerjee for ₹10,000. Who is S Banerjee? ये जिससे अपन ने ये परचेज करी थी, इसमें से 10,000 के गुड्स अपन ने रिटर्न कर दिए. तो अब 10,000 के गुड्स अगर आप रिटर्न कर रहे हैं मतलब ये परचेज रिटर्न हो गई. तो इन गुड्स को परचेज करते समय एस बैनर्जी से गुड्स परचेज करते समय आपने यहाँ पे जीएसटी पे करा था, इनपुट जीएसटी पे करा था. तो एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न ये इनपुट जीएसटी अब क्या होगा? क्रेडिट होगा. क्या होगा? क्रेडिट होगा, रिवर्स होगा, क्रेडिट करेंगे. तो 8 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होती है परचेज रिटर्न की? परचेज रिटर्न की एंट्री होती है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट. जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है. कितना है? 10,000. और इस पे जो जीएसटी पे करा था, जो इनपुट जीएसटी पे करा था, नॉर्मल एंट्री जो होती है परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? एस बैनर्जी को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो एक तो आपका एस बैनर्जी अकाउंट इफेक्ट होगा. एस बैनर्जी इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो एस बैनर्जी हमसे गुड्स रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर. और जब भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है. वेन एवर वी रिटर्न द गुड्स, परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए? 10,000 रुपीज के. अब जब इन गुड्स को हमने परचेज किया था तो परचेज करते समय 6% जीएसटी पे करा था. तो वो जो जीएसटी आपने पे करा था वो यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स होगा. तो यहाँ लिखेंगे टू इनपुट CGST account and to input SGST account. कितना जीएसटी पे करा था? 6%. तो 10,000 का 6% कितना होता है? 600. तो एस बैनर्जी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 11,200 से. बताइए समझ में आया क्या? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन दिस एंट्री? नेक्स्ट 15 अप्रैल क्या कह रहे हैं? आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000. ये आदित्य संगमा को अपन ने सेल करी थी. कितनी सेल करी थी आदित्य संगमा को? 2,80,000 की. तो ये जो आदित्य संगमा को अपन ने सेल्स करी थी इसमें से 8,000 रुपीज के गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए. तो मतलब ये सेल्स रिटर्न हो गई.
तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो जब गुड्स सेल्स रिटर्न होगी तो एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा। सेल्स रिटर्न आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट नेचर, ये आपका लॉस है, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो जब भी अगर सेल करते समय अगर आपने जीएसटी कलेक्ट कराए एट द टाइम ऑफ सेल, अगर आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कराए तो जो जीएसटी आपने कलेक्ट कराए तो एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न वो जो जीएसटी आपने कलेक्ट कराए दैट इज योर आउटपुट जीएसटी, वो क्या होगा? रिवर्स होगा। तो इसको यहाँ पे आपने क्रेडिट किया था तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न कितनी हो रही है? सेल्स रिटर्न हो रही है 8,000 रुपीज की, तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट जीएसटी था? 6%। तो 8,000 का 6% कितना होता है? 480। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आदित्य संगमा। तो आदित्य संगमा इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आदित्य संगमा में गुड्स रिटर्न कर रहे हैं यानी क्रेडिट द गिवर। तो आदित्य संगमा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 8,960 से। बताइए समझ में आई गई ये एंट्री? तो जब भी आप गुड्स सेल करेंगे, जो गुड्स आपने सेल करे और सेल करते समय अगर आपने उस पर जीएसटी कलेक्ट करा है तो वो गुड्स अगर आपको कस्टमर वापस रिटर्न कर जाता है तो जो आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट किया था, क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ सेल, उस जीएसटी को आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे। क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। बताइए किसी को कोई डाउट इस एंट्री में? नेक्स्ट, printing and stationery expenses of 5,000 paid in cash। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे करें अपन ने 5,000 काय में? कैश में। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? डेट क्या है हमारी? डेट इज 18 अप्रैल। तो एंट्री क्या होगी? एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ये आपका एक्सपेंस है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितना? 5,000। तो ये प्रिंटिंग और स्टेशनरी परचेज करते समय भी जीएसटी पे करा होगा, और पेमेंट करते समय जो जीएसटी देते हैं वो हमारा इनपुट जीएसटी कहलाता है। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। रेट क्या है? 6% है। तो 5,000 का 6% कितना होता है? 300। और पेमेंट कैश में हो रहा है तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट है, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कितना कैश चला गया? 5,600। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट 24 कह रहा है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स हमने परचेज करे थे उसको प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज में ले लिया। उसको प्रोप्राइटर ने अपने काय में ले लिया? पर्सनल यूज में ले लिया, मतलब गुड्स की ड्राइंग हो गई। तो जब गुड्स की ड्राइंग होती तो एंट्री क्या पास करते हैं अपन? जब गुड्स की ड्राइंग करते हैं तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन ये जो गुड्स हमने परचेज करे थे, इन गुड्स को परचेज करते समय अपन ने जीएसटी पे करा था। तो अगर अब आप परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो वो जो जीएसटी आपने इसके ऊपर पे करा था वो भी क्या होगा? रिवर्स होगा। तो कितने की गुड्स की ड्राइंग हो रही है? 20,000 की। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट
and to input as a GST account. रेट कितनी है 6%, तो 20,000 का 6% कितना होता है 1200, तो टोटल ये हो गया 22,400। बताइए समझ में आया इस एंट्री में? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन दिस एंट्री? नेक्स्ट देखो, कह रहे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड डिस्ट्रॉय हो गए कैसे? बाय फायर। तो ये एंट्री भी अपन ने पढ़ी थी कि व्हेन गुड्स इज डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो अपन एंट्री क्या पास करते हैं? लॉस बाय, एक तो लॉस बाय फायर अकाउंट इफेक्ट होगा। ये लॉस बाय फायर आपका नॉमिनल अकाउंट है। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो ये तो हो जाएगा डेबिट, और परचेज अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो जब गुड्स नुकसान हो जाता है फायर से, तो एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन ये जो परचेज अपन ने करी थी, इस परचेज को करते समय अपन ने जीएसटी पे करा था। तो अभी मैंने आपको बताया जब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और अगर उस परचेज पे अगर आपने जीएसटी पे करा है, तो उस जीएसटी को भी आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो टू आउटपुट सीजीएसटी एंड सॉरी आउटपुट नहीं, इनपुट। परचेज करते समय कौन सा जीएसटी होता है? इनपुट। तो इनपुट जीएसटी क्या होगा? रिवर्स होगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। तो परचेज करा अपन ने कितना? 15,000 के नुकसान हो गया। तो 15,000 का 6% कितना होता है? 900। तो टोटल जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 16,800 रुपीज का। बताइए इस एंट्री में कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन दिस एंट्री? अब देखो इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। CGST SGST। सबसे पहले आप यहां लिखोगे आउटपुट जीएसटी। कितना है आपका आउटपुट जीएसटी? कितना था? 15,000 रुपीज का था। इसमें से कितना रिवर्स हुआ? ये 480 रिवर्स हुए थे। ये 480 रिवर्स हुए थे। तो 15,000 में से 480 तो रिवर्स हो गए। तो यानी हम नेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है? 15,000 में से 480 रिवर्स हो गए, यानी गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है? 14,520 का जीएसटी आपको पे करना है। लेकिन ये जो जीएसटी आपको पे करना है, ये जो आपकी लायबिलिटी है, इस पे आपको गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है। किसका? जो इनपुट जीएसटी आपने पे करा है, जो इनपुट जीएसटी आपने पे करा है। तो कितना इनपुट जीएसटी पे करा था? 9,000 और का जीएसटी पे करा आपने ये 300 का, ये और कहीं जीएसटी पे करा क्या? नहीं पे करा। अब इसमें से क्या माइनस करोगे? जो इनपुट जीएसटी रिवर्स हो गया। तो कितना इनपुट जीएसटी रिवर्स हुआ है? एक तो 600 का तो ये हुआ रिवर्स, मतलब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। और कहां पे जीएसटी रिवर्स हुआ? 1200 का जीएसटी ये रिवर्स हो गया ड्राइंग करते समय, और 900 का जीएसटी ये रिवर्स हुआ जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर से।
तो देखो 9000 का यहाँ पे जीएसटी आया, 480 का, ये 300 का यहाँ पे आया, और रिवर्स कितना हुआ, 8 अप्रैल को रिवर्स किया, 18 अप्रैल को, 24 अप्रैल को रिवर्स किया, और एक यहाँ पे मैंने 27 अप्रैल को रिवर्स किया। तो यानी ये जो नेट हमारे पास बचा वो कितना बच रहा है, 6600। तो जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है। तो 14,520 का ये आउटपुट GST आपको गवर्नमेंट को पे करना था, लेकिन उसमें से आपको 6,600 का बेनिफिट मिला, क्रेडिट मिली। यानी नेट आपको अब कितना GST पे करना है, आपको नेट GST पे करना है 7920 का। ये 7,920 रुपीज का GST आपको पे करना है। किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब इस GST की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ये जो आउटपुट GST आपकी लायबिलिटी है, आप इस लायबिलिटी का आप सेटलमेंट कर रहे हो। तो लायबिलिटी का जब सेटलमेंट होता है यानी आपके बिजनेस से लायबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 14,520, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 14,520। और ये GST आपने पे करा था, तो ये आपका असेट था, अब आप उसको यूज कर रहे हो। तो यूज में लेने के बाद इस असेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST कितना यूज कर लिया, 6,600। और टू बैंक अकाउंट कितना पे करना है, 7920 ये और 7920 ये। तो कितना हो गया, 7920 इंटू 7920 प्लस 7920, तो ये हो गया 15,840। तो ये GST आप पे करोगे। बताइए समझ में आया क्या, कोई डाउट किसी को?